हेलो। हेलो। कैसी हो बहू? नमस्ते ससुर जी। हाँ, जीती रहो। बताओ कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं भी। बोलिए। बोल रहे हैं, क्या दिक्कत हुआ? अभी तो शादी के 2 दिन ही हुआ है, तब तक तुम चली गई मायके। अरे ससुर जी क्या बताएं, मैं तो शादी करके फंस गई हूँ। अरे क्या बोल रही हो बहू? क्या दिक्कत है मेरे घर में? क्या बोल रही है बहू, मतलब आप नहीं जानते हैं कुछ भी? और मेरे घर में क्या दिक्कत है तुमको? आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है ससुर जी। आप तो बोले थे ना कि मेरे बेटे बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी। तो हाँ। अच्छा नहीं है? मेरा लड़का इतना सुंदर है, देखी भी हो, 2 रात गुजारी भी हो उसके साथ, तो तुम्हें पता नहीं है कि मेरा लड़का कैसा है? अरे ससुर जी देखे नहीं है सिर्फ, अंदर से कौन देखा है कि क्या है नहीं है, ऊपर से तो देखे ही है कि अच्छा था। अच्छा। अब आपके बोलने से तो शादी हो गया। हाँ तो अच्छा बताओ, मेरे घर में क्या दिक्कत है तुमको? न खाने का, न पीने का, नौकर चाकर, तुम्हें तो खाना पीना भी नहीं बनाना है। अरे ससुर जी सब कुछ मिले लेकिन वो ना मिले तो क्या, किस काम हम्म। का? सब कुछ मिले, वो हाँ। नहीं मिले तो किस काम का? आखिर क्या नहीं मिल पा रहा है तुमको? ऐसा लग रहा है ससुर जी कि आपको पता ही नहीं है आपके बेटे हैं तो। अरे तो मेरा बेटा है तो मेरे को क्या पता है? मेरा तो लड़का अच्छा खासा है, स्मार्ट है, सुंदर है। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब आप तो बोलेंगे ही ना कि मेरा लड़का अच्छा है, स्मार्ट है, सुंदर है। सिर्फ स्मार्ट और सुंदर से हो जाता है? बताएंगे? अरे तो क्या चाहिए तुम्हें? क्या दिक्कत है? बताएगी तभी तो हम जान अरे पाएंगे ना। ससुर जी मैं क्या बताऊं, हम्म। आपके बेटे का तो कुछ काम ही नहीं करता है। कुछ काम ही नहीं करता है? अरे नहीं। अरे क्या कुछ काम नहीं कर पाता है? थोड़ा साफ से बताओगी तभी तो। इतना भी ना समझ मत बनिए ससुर जी, आपके लड़के हैं। अरे मेरे लड़के हैं तो अब मेरे को क्या पता कि अब उसके अंदर क्या कमी है? कुछ कमी दिखी तुमको? अरे कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है उनमें, क्या बताऊं मैं। अच्छा से काम नहीं कर पाया क्या? अरे मतलब उनका तो कुछ काम ही नहीं किया, लगता है कि बीच वाला है वो। बीच वाला है? ये क्या अनाप शनाप बकी जा रही हो तुम? अरे मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ, जो बात हकीकत है मैं ससुर जी वही बोल रही हूँ आपसे। तुम्हारी पहली रात कैसी रही? एकदम, क्या बताऊं, कोई भी दुल्हन खुश रहती है पहली रात को, लेकिन उसने तो मेरे को ऐसा उदास किया कि क्या बताऊं मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे बहू, ऐसा मत बोलो। ये मेरे घर का इज्जत का सवाल है। हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो ना पहले तुम आप। कुछ बोली ना सोली। मैं कुछ 2 दिन के लिए बाहर चला गया और देखा, मैं आया तो बोले बहू कहाँ है? तो वो अपने घर चली गई। बोले क्यों? तो पता नहीं, अपने पापा को बुलाई और चली गई। अरे ससुर जी आपके लड़के, आपको जैसे लग रहा है कि पता ही नहीं है कि आप मेरे लड़के के अंदर क्या है नहीं है। अरे आप बहू, लड़के के सिर्फ ऊपर से देखते हैं क्या, अंदर से नहीं देखे थे कभी? अरे सब कुछ तो है उसके पास। सब कुछ क्या है वही तो नहीं है, अरे उनका ऐसा काम नहीं थोड़ी ना करता है। होता है कि ना, नहीं है, सब है। अब उसको अरे मत, बचपन से मैं खिलाया हूँ, पोसा पाला हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ कि कैसा है। फिर भी तो कुछ काम नहीं किया। तो मतलब तुम्हारा अच्छा से नहीं बीता क्या पहली रात? अरे नहीं ससुर जी, वो तो छू के ही छोड़ दिए मेरे को। सोकर ही उनका तो छोड़ कोई, दे? उनका तो कुछ काम ही नहीं किया अरे कुछ कि। प्यार व्यार किया कि नहीं अच्छा से? अरे ससुर जी बात वही ना बोल रही हूँ मैं कब से, आप समझे तब तो। तो समझ रहा हूँ, क्या बोलना चाहती हो? जो जो भी बात है खुल कर ससुर बोलो। जी उन्होंने प्यार तक नहीं किया मेरे से, प्यार भी करना चाह, वो क्या ही प्यार करेंगे, जिनके पास रहेगा वो कुछ कर सकेंगे तभी तो प्यार करेंगे। अरे जो तुम बोल रही हो वही ना बोल रही हो कि उसके पास बेलन नहीं है क्या? अरे उनका औजार ही काम नहीं करता है ससुर जी। अच्छा। आप समझे अपने बेटे की हकीकत बातें। तो बहू, मगर ये मेरे तो इज्जत का सवाल है ना, मेरे खानदान की इज्जत चली जाएगी ना। ससुर जी बेटे की इज्जत की, खानदान की इज्जत की बात है तो फिर इसमें मैं क्या करूं, बता दीजिए। आपने तो बोला था लोग कि मेरे बेटे अच्छे हैं, सब कुछ अरे तो काम कर। अच्छे तो हैले हैं कहाँ तुमको? अब मेरे को क्या पता कि अब मतलब तुम्हें वो खुश नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है। तो अब ये मेरे को थोड़ी ना पता था। अब ससुर जी मान लीजिए सिर्फ हाथ हाथ पैर ही काम करने से नहीं ना हो जाएगा, अंदर की चीजें भी तो काम करना चाहिए ना, जो कि मेरे को खुश रखे। तो बहू, अब अब बताइए। मेरा इज्जत अब तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे हाथ में नहीं, आप लोग के हाथ में है, आप क्या करेंगे ये बता दीजिए, मैं तो नहीं रह सकती हूँ ऐसे। अच्छा, तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, खरीद के देंगे। जैसे भी हो, तुम्हें जो चीज चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए तो वो हम देंगे तुम्हें। ससुर जी मेरे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे से थोड़ी ना वो मन खुश हो जाता है, जो चीज चाहिए वो थोड़ी ना पूरा हो जाएगा, पैसे तो कोई भी दे सकते हैं। बताओ मेरे घर में क्या चीज की कमी है?
ससुर जी आपके घर में कोई चीज की कमी नहीं है, बस आपके बेटे की अंदर कमी है। अब क्या बताएं, मेरा तो इज्जत ही ले डूबा, मेरे खानदान का भी नाम नीच कर दिया, नालायक निकल गया वो। अब क्या बताएं बहू। मगर तुम तो पहले आ जाओ यहाँ पे घर पे, मैं उसको भेज रहा हूँ तुम्हारे घर पे बुलाने के लिए। अब किस लिए आऊंगी ससुर जी, जबकि मेरा पहला रात ही एकदम खराब हो गया तो किस लिए आऊंगी मैं। अब क्या बताएं बहू, तुम टेंशन मत लो। ससुर जी आप नहीं ना जानते हैं वो उस रात को क्या क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे अंदर कितना दुख पहुंचा। तुम टेंशन मत लो बहू, हम हैं ना, तुम्हें देखभाल करेंगे। जो तुम्हारी जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे, अगर जो तुम रेडी होगी तो। अच्छा मगर मेरे खानदान का इज्जत बचा लो बहू। ठीक है ससुर जी, आप ऐसा बोल रहे हैं इज्जत बचाने की, तो मैं तो वो संभाल लूंगी, लेकिन जो चीज चाहिए वो। तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जो चीज चाहिए ना, तुम्हें जिस चीज में खुशी मिलेगी वो हम पूरा करेंगे। वो मेरे से प्यार किया ही नहीं उस दिन। अरे नहीं किया तो क्या दिक्कत है, बोल रहे हैं ना, तुम्हारी जो समस्या होगी ना, चाहे जितना पैसा लगे वो हम हम्म, करेंगे ना, उसका इलाज करवाएंगे। ठीक है ससुर जी, आप पहले इतना बोल रहे हैं, सिर्फ पहले आपकी मुंह तुम, देख रही हूँ मैं ससुर जी, एक बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो मैं आपकी बेटे की मुंह देख के मैं वापस नहीं आऊंगी, आपकी मुंह देख रही हूँ। आप इतना बोले थे ना कि बहू मेरे बेटे से शादी कर लो, मेरे पापा से बोले थे कि बहू अच्छी लगती है, इसलिए आपके कहने पे शादी हुआ, चाहे जो कुछ भी। तो तुम तो जानती हो कि हम लोगों के पास धन संपत्ति की तो कोई कमी है नहीं, बस एक बहू की कमी थी और तुम आकर वो भी पूरा कर दी। पूरा कर दी तो मैं ना पूरा कर दी, बस आपके लड़के तो कुछ पूरा नहीं ना किया। अरे नहीं किया तो उसको हम इलाज उलाज कराएंगे, दिखाएंगे क्या समस्या है। अगर उससे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम तुम्हें पूरा करेंगे जो चीज चाहिए तुम्हें। अच्छा हाँ, वो तुम्हें किसी भी काम से तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगा, खुश नहीं करेगा, तो हम हैं। बस ससुर जी, बस उनको दिखा दीजिए कुछ डॉक्टर वॉक्टर से। हाँ हम दिखा देंगे, उसकी इलाज करवा रहे हैं। बाकी तुम निश्चिंत से रहो, तुम्हें कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी यहाँ। ठीक है। हाँ हाँ, तो और सब हम्म, बताओ। और सब तो बढ़िया ही है। हाँ तो अब गुस्सा छोड़ो, अरे ठीक है। मैं तो यहाँ पे आई थी, मम्मी ने पूछ रही थी कि क्यों, अरे बेटा क्यों इतने जल्दी आ गई तुम, फिर मैं क्या बताऊंगी यहाँ पे, क्या बताई। अरे अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरी इज्जत का है ना, धजिया उड़ जाएगी। इसलिए समझे, ससुर जी मैं घर पे तो अभी कुछ नहीं बोली हूँ, लेकिन मेरा नाम इतना है, कोई जानेगा तो क्या बोलेगा, ये बताइए। संजय साहब की लड़के की स्थिति है। हम्म, हाँ, कोई जानेगा कि वो बीच वाला है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है ससुर जी, आप जब इतना बोल रहे हैं तो मैं मगर आपकी सम्मान रखती हूँ। मगर इस बात की तो हमें थोड़ा सा भी भनक नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हारा जीवन थोड़ी ना बर्बाद करता। मेरे को लगता था कि आपको पता है, आप जानबूझ के आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, अरे नहीं बहू, मुझे पता नहीं था ना। क्योंकि मुझे, अरे जिसके लड़के पास है। हैं तो उसके पास सब चीज तो है, ये है जो एक लड़के के पास होता है। हम्म, तो अब कैसे जान जाएंगे हम, अब अंदर से सब थोड़ी ना था जान रहे हैं कि ससुर उसके जी, अंदर ताकत है या नहीं है। सब था, सब कुछ था, हाँ, लेकिन उनका काम ही नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो वो हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसको हम आ रहा है ना, तो उसका हम इलाज कर रहे हैं, गया है मैं तो बाहर। समझ गई थी कि मेरा तो शादी करके तहस नहस में कर लिया अपनी जिंदगी। तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जिंदगी एकदम सुरक्षित है और सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। ठीक है ससुर जी, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं आप भी। हम्म। हम्म, हाँ तो तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैं उसको भेजूंगा कल तुम्हारे घर पे।